सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमोता जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का संयुक्त जो चल रहा है वो शक्र संयुक्त चल रहा है। इसमें द्वितीय वर्ग में 7वां सूत्र है वंदना सूत्र, बुद्ध वंदना का ढंग। श्रावस्ती जेतवन में उस समय भगवान दिन के व्यवहार के लिए समाधि लगाए बैठे थे। तब देवेंद्र शक्र और सैंपति ब्रह्मा जब भगवान थे वहाँ आकर एक एक किवाड़ से लग करके खड़े हुए। तब देवेंद्र शक्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, हे वीर, विजित संग्राम उठें, आपका भार उतर चुका है, आप पर कोई ऋण नहीं है। इस लोक में विचरण करें, आपका चित्त बिल्कुल निर्मल है, जैसे पूर्णिमा की रात को चांद। देवेंद्र, बुद्ध की वंदना इस प्रकार नहीं की जाती। ये भगवान कह रहे हैं कि बुद्ध की वंदना इस प्रकार नहीं की जाती। देवेंद्र, बुद्ध की वंदना ऐसे करनी चाहिए। हे वीर, विजित संग्राम उठें, परम गुरु ऋण मुक्त लोक में विचरें, भगवान धर्म का उपदेश करें, समझने वाले भी मिलेंगे। 8वां सूत्र है शक मनस्सना सूत्र। शीलवान भिक्षु और गृहस्थों को नमस्कार। श्रावस्ती जैतवन में घटना श्रावस्ती की है, जैतवन बिहार की। भगवान यह बोले, भिक्षुओं, पूर्व काल में देवेंद्र शक्र ने मातली संग्राहक को आमंत्रित किया। भद्र मातली 1000 सकाए हुए घोड़ों से जोते मेरे रथ को तैयार करो, बगीचे की सैर करने के लिए निकलना चाहता हूँ। महाराज जैसी आज्ञा कह मातली संग्राहक ने देवेंद्र शक्र को उत्तर दे रथ को तैयार कर सूचना दी, मारिस रथ तैयार है, अब आप जो चाहें। भिक्षुओं, तब देवेंद्र शक्र बैजंत प्रसाद से उतरते हुए हाथ जोड़कर सभी दिशाओं को प्रणाम करने लगा। भिक्षुओं, तब मातली संग्राहक देवेंद्र शक्र से गाथा में बोला, आपको त्रैविध्य लोग नमस्कार करते हैं, और संसार के सभी राजे, उतने बड़े प्रतापी चारों महाराज भी। भला ऐसा वह कौन जीव है, हे शक्र, जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पर बैजंत प्रसाद का जो जिक्र आया, बैजंत सदन उन लोगों में होता है, ब्रह्मलोक में भी बैजंत सदन के होने की उल्लेख आते हैं। जहाँ अप्सराएं वास करती हैं वो बैजंत सदन होता है। इसी से बैजंती नाम पड़ा हुआ है कि बैजंती का अर्थ भी अप्सरा से समझा जाना चाहिए। शक्र, मुझे त्रैविध्य लोग नमस्कार करते हैं, और संसार के सभी राजे और उतने बड़े प्रतापी चारों महाराज भी। मैं उन शील संपन्नों को जो चिरकाल से समाहित हैं, जो ठीक से प्रवज्जित हो चुके हैं, नमस्कार करता हूँ। यानी कि सभी लोग, बड़े बड़े लोग मुझे नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं जो शील संपन्न भिक्षु संघ है उनको नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, जो पुण्यशील गृहस्थ हैं, शीलवंत उपासक लोग धर्म से अपनी स्त्री को पूछते हैं, हे मातल, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। वो गृहस्थों को भी नमस्कार करने की बात कर रहे हैं, अगर वो शीलवान हैं और परफेक्ट शील का पालन कर रहे हैं, कोई यानी कि अखंडित शील, तो उन्हें भी देवता लोग नमस्कार करते हैं। मातल,
लोक में वे बड़े महान हैं शक्र जिन्हें आप नमस्कार करते हैं। मैं भी उनको नमस्कार करूंगा वासव, आप जिन्हें नमस्कार करते हैं। माधवा ऐसा कहकर देवराज सुजमपति सभी ओर नमस्कार कर वह प्रमुख रथ पर सवार हुआ। द्वितीय सक्कन मुपस्सना सुत, सर्वश्रेष्ठ बुद्ध को नमस्कार। श्रावस्ती में घटना पहले की तरह से आई है, उसी तरह से। हे भिक्षुओं, तब देवेंद्र शक्र बैजंत प्रसाद से उतरते हुए हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर रहा था। भिक्षुओं, तब मातल संग्राहक देवेंद्र शक्र से गाथा में बोला, जिस आपको हे वासव देव और मनुष्य नमस्कार करते हैं, भला ऐसा कौन जीव है हे शक्र जिसे आप नमस्कार करते हैं? तो शक्र बोलते हैं, वे अभी सम्यक समुद्र देवताओं के साथ इस लोक में अनोम नामक जो बुद्ध हैं, मातल उन्हीं को नमस्कार करता हूँ, जिनका राग द्वेष और अविद्या मिट चुकी है। जो क्षीणाश्रव अरहंत हैं, हे मातल उन्हीं को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने राग द्वेष को दबा अविद्या को हटा दिया है, जो अप्रमत्त साक्ष और सावधानी से अभ्यास कर रहे हैं, हे मातल मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ। तब मातल कहते हैं कि लोक में वे बड़े महान हैं शक्र जिन्हें आप नमस्कार करते हैं। मैं भी उनको नमस्कार करूंगा वासव, जिन्हें आप नमस्कार करते हैं। माधवा ऐसा कह देवराज सुजमपति भगवान को नमस्कार कर वह प्रमुख रथ पर सवार हुआ। तृतीय सक्कन मत्सना सुत, भिक्षुसंघ को नमस्कार। श्रावस्ती जैतवन में भगवान बोले, भिक्षुओं, तब देवेंद्र शक्र बैजंत प्रसाद से उतरते हुए हाथ जोड़कर भिक्षु संघ को नमस्कार करता था। भिक्षुओं, तब मातल संग्राहक देवेंद्र शक्र से गाथा में बोला, उल्टे आपको यही लोग नमस्कार करते। गंदे शरीर धारण करने वाले ये पुरुष कुणप में जो डूबे रहते हैं, भूख और प्यास से परेशान रहते हैं, हे वासव उन बेघर वालों में क्या गुण देखते हैं? जो प्रवचित हो चुके हैं भिक्षु संघ है, उनमें आप क्या गुण देखते हैं? ऋषियों के आचार कहें, आपकी बात मैं सुनूंगा। शक्र बोलते हैं, हे मातल, इसलिए मैं इन बेघर बालों की ईर्ष्या करता हूँ। जिस गांव को ये छोड़ते हैं, बिना किसी उपेक्षा के चल देते हैं। कोठी में वे कुछ जमा नहीं करते, न हांडी में और न तौला में। दूसरों से तैयार किए गए को पाते हैं, यानी बनी बनाई खाते हैं। वे सुब्रत उसी से गुजारा करते हैं। अच्छी बातों की मंत्रणा करने वाले, विधीर चुप शांत रहने वाले, देवों और असुरों के विरोध हैं। देवों को असुरों से विरोध है, मातल मनुष्यों को भी विरोध है। किंतु ये विरोध करने वालों में भी विरोध नहीं करते, यानी कि समता में रहते हैं। हिंसा छोड़ शांत रहते हैं। लेने वाले संसार में बिना कुछ लिए, हे मातल मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ। द्वितीय वर्ग समाप्त। शक्र संयुक्त में ही तीसरा वर्ग शुरू होता है, जिसमें पहला सूत्र है जत्वा सूत्र, क्रोध को नष्ट करने से सुख। श्रावस्ती जैतवन में तब देवेंद्र शक्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो देवेंद्र शक्र भगवान से गाथा में बोला, क्या नष्ट कर सुख से सोता है? क्या नष्ट कर शोक नहीं करता? किस एक धर्म का वध करना गौतम को रुचता है? तो भगवान कहते हैं, क्रोध को नष्ट
कर सक्सेस होता है, क्रोध को नष्ट कर शोक नहीं करता। हे बासव, पहले मीठा लगने वाले विष के मूल क्रोध का वध करना पंडितों से प्रशंसित है, उसी को नष्ट कर शोक नहीं करता। ये चर्चा पहले आ चुकी हैं, लेकिन सेम वही बातें और अलग अलग देवताओं के साथ में उनकी हुई हैं, इसलिए उनका यहाँ दोबारा से वही उल्लेख आया। उन सब के करीब करीब उसी प्रकार के प्रश्न हुआ करते होंगे। दुर्बिण सुत्त, क्रोध न करने के का गुण। श्रावस्ती चैतवन, भगवान बोले भिक्षुओं, पूर्व काल में कोई बौना सद्रूप, बौना और बद्रूप यक्ष देवेंद्र चक्र के आसन पर बैठा। भिक्षुओं, उससे त्रितेंस लोक के देव उड़ते थे, झिझकते थे और उसकी खिल्ली उड़ाते थे। आश्चर्य है, अद्भुत है कि बौना बद्रूप यक्ष देवेंद्र चक्र के आसन पर बैठा है। भिक्षुओं, जैसे जैसे त्रितेंस लोक के देव उड़ते गए, वैसे वैसे वह यक्ष अभिरूप दर्शनीय सुंदर होता गया। ये एक स्वभाव है, ये धर्म है एक। भिक्षुओं, तब त्रितेंस लोक के देव जहाँ देवेंद्र चक्र था वहाँ आए और बोले, मारिस, यह कोई दूसरा बौना बद्रूप यक्ष आपके आसन पर बैठा है। मारिस, सो उससे त्रितेंस लोक के देव उड़ते, झिझकते और उसकी खिल्ली उड़ाते। आश्चर्य है, अद्भुत है कि यह बौना बद्रूप यक्ष देवेंद्र चक्र के आसन पर बैठा है। मार्स, जैसे जैसे त्रितेंस लोक के देव उड़ते हैं और उसको चिढ़ाते हैं, वैसे ही वैसे यक्ष अभिरूप दर्शनीय और सुंदर होता जाता है। यानी कि उसकी यक्ष की जब खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसको बदरंग होता है, तो उसका स्वरूप और सुंदर होता जाता है। मारिस, तो क्या यह कोई क्रोध बक्ष यक्ष है? भिक्षुओं, तब देवेंद्र चक्र जहाँ वह क्रोध बक्ष यक्ष था वहाँ गया और जाकर उसने उपरणी को एक कंधे पर संभाल दक्षिण जान को पृथ्वी पर टेक, दक्षिण की जांग को पृथ्वी पर टेक, क्रोध भक्ष यक्ष की ओर हाथ जोड़कर 3 बार उसका नाम सुनाया, 3 बार अपना नाम सुनाया। मारिस, मैं देवेंद्र चक्र हूँ। इस तरह से 3 बार उन्होंने कहा। भिक्षु, देवेंद्र चक्र जैसे जैसे अपना नाम सुनाता गया, वैसे वैसे यक्ष अधिकाधिक बद्रूप और बौना होता गया। बौना और बद्रूप हो वहीं अंतर्धान हो गया। भिक्षु, तब देवेंद्र चक्र अपने आसन पर बैठ त्रितेंस के देवों को शांत करते हुए यह गाथा बोला, मेरा चित्त जल्दी घबरा नहीं जाता है, भंवर में पड़कर मैं बहक नहीं जाता हूँ। मेरे क्रोध किए बहुत जमाना बीत गया है, मुझ में अब क्रोध रह नहीं गया, न क्रोध करता और न कठोर वचन कहता हूँ, और न अपने गुण को गाता फिरता हूँ। मैं अपने को संयम में रखता हूँ, अपना परमार्थ देखते हुए, क्योंकि क्रोध करने से और अपने गुणों का बखान करने से भी जो है ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊर्जा लॉस होती है, और उसमें कोई भली अच्छी बात नहीं है। अगर अपना भलाई देखनी है तो क्रोध नहीं करना है, और अपने अंदर के जो सद्गुण हैं उनको बखान नहीं करना है, केवल इसलिए कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि ये बहुत बड़े जानकार लोग हैं और ज्ञानी हैं। इस बात के लिए बखान करके अपनी प्रशंसा कराना ये भी उचित बात नहीं है, और ये कहीं न कहीं धर्म में अवनति जैसी होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही सही।
इतना काफ़ी है। और अभी जो आपके सामने सूत्र रखे गए, इनके महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।